जब शनि, बृहस्पति और राहु मीन राशि में एक साथ आएंगे, तब क्या पूरी पृथ्वी का भाग्य बदल जाएगा? यह योग हजारों साल बाद बन रहा है, कहा था ना। 31 मई से सब कुछ बदलने वाला है। वो समय आ गया है जब पर्दे उठेंगे, भ्रम हटेगा और असली खेल शुरू होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि समय इतनी तेजी से करवट लेगा। लेकिन जिनकी दृष्टि केवल आंखों तक सीमित नहीं, अपितु आत्मा की गहराइयों में झांकती है, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे, परिवर्तन निकट है। 31 मई 2025 को घटने जा रही एक दुर्लभ ज्योतिषीय घटना ने सबका ध्यान खींचा है। शनि, गुरु और राहु तीनों ग्रह एक विशेष संयोग में आ रहे हैं, जिसे कालचक्र संधि कहा जाता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुनः लेखन है। एक नया अध्याय, एक नया युग, एक नई चेतना। धार्मिक दृष्टिकोण, जब धर्म डगमगाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हर संकेत चीख चीख कर यही कह रहे हैं, 31 मई एक मोड़ है। धर्म और अधर्म की रेखा अब और गहरी होने वाली है। भविष्यवाणियों का स्मरण, 2 महान ऋषियों की चेतावनी। क्या आपको याद है वे भविष्यवाणियां जो आपने बचपन में किसी बुजुर्ग से सुनी थी? जब उत्तर दिशा में शनि मौन होकर देखेगा, जब गंगा का प्रवाह असमय उल्टा हो जाएगा, जब समय सामान्य नहीं लगेगा, तब संकेत मिलेगा कि कल की निकट है। महर्षि वेदव्यास ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंतिम चरण में जब माया का नृत्य अपने चरम पर होगा, तभी सत्य की लौ फिर से जलेगी। महर्षि वेदव्यास, एक दिव्य आत्मा का परिचय। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनके बिना धर्म और ज्ञान की कल्पना भी अधूरी है, महर्षि वेदव्यास। क्या वे केवल एक ऐतिहासिक ऋषि थे? नहीं, वे युगों के निर्माता थे। उनका जन्म एक विलक्षण घटना था, माता सत्यवती और पिता ऋषि पराशर के योग से हुआ। नदी के मध्य एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ, इसी कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया। उनका वर्ण काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। वेदव्यास का योगदान, ग्रंथों की आत्मा। महर्षि वेदव्यास ने केवल वेदों का विभाजन नहीं किया, उन्होंने धर्म का एक व्यवस्थित आधार तैयार किया। 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन कर उन्होंने अपने 4 शिष्यों को सौंपा। 1 ऋग्वेद पैल, 2 यजुर्वेद वैशंपायन, 3 सामवेद जैमिनी, 4 अथर्ववेद सुमंतु। महाभारत की रचना उन्होंने भगवान गणेश से करवाई। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे, यदि वेदव्यास रुके तो लेखन बंद हो जाएगा। वेदव्यास ने जटिल श्लोकों की रचना की जिससे उन्हें समय मिल सके। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, यह पंचम वेद कहा गया। श्रीमद्भागवत की रचना, आत्मग्लानि से उपजी भक्ति। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी वेदव्यास को शांति नहीं मिली, वे खाली महसूस करने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि उन्होंने भगवान की लीलाओं और भक्ति का वर्णन नहीं किया। तब वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत की रचना की, भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का परम ग्रंथ। क्या वेदव्यास आज भी जीवित हैं? कुछ मान्यताओं के अनुसार वे चिरंजीवी हैं और आज भी बद्रीनाथ के पास तपस्या में लीन हैं। यह भी कहा जाता है कि वे ही भगवान कल्कि को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देंगे जब वे अवतरित होंगे। कालचक्र का संकेत, वर्तमान की घटनाएं। अब लौटते हैं 31 मई 2025 की ओर। क्या आपने ध्यान दिया? मौसम असामान्य हो गया है, लोग मानसिक तनाव में हैं,
झूठ मंच पर चढ़ा है, सत्य निर्वासित है। असत्य का उत्सव मनाया जा रहा है और धर्म हाशिए पर है। यही संकेत है कि कालचक्र गति पकड़ चुका है। असली खेल अब शुरू होगा। एक रहस्यमय योगी की चर्चा, हिमालय से संदेश। कहा जा रहा है कि उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक युवा तपस्वी ने 12 वर्षों की कठिन साधना पूरी कर ली है। उसे पहचानना कठिन है, लेकिन उसका कार्य स्पष्ट है, धर्म की पुनः स्थापना। उसकी उपस्थिति किसी अखबार या टीवी में नहीं, बल्कि उन जीवनों में दिखेगी जो वर्षों से सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके जीवन पर असर, चेतावनी और मार्गदर्शन। अब प्रश्न उठता है, इसका असर आप पर क्या होगा? यदि आप अन्याय के सामने मौन थे, तो अब सवाल उठेंगे। यदि आप सत्य के पथ पर थे, तो आपके मार्ग खुलेंगे। लेकिन यदि आपने माया को ही ईश्वर मान लिया, तो 31 मई के बाद जीवन कठिन हो सकता है। यह समय है अपने अंतर्मन में झांकने का, अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का। क्योंकि अब युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। भविष्य की झलक, रहस्यमय घटनाएं जो होंगी। किसी बड़े नेता का अचानक पतन, किसी सामान्य व्यक्ति का चमत्कारिक उदय। अग्नि, जल और वायु के असंतुलन से प्राकृतिक चेतावनियां। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट होगी, जिसे आपने अनदेखा किया वही अब निर्णायक बन जाएगा। यह समय है सजग रहने का, विवेक से निर्णय लेने का। क्या कल की आ चुके हैं? यह प्रश्न अब हवा में तैर नहीं रहा, यह लोगों के मन में घर कर चुका है। क्या 31 मई से कालचक्र घूमना शुरू हो गया? क्या कल्कि ने किसी छाया में अवतरण लिया है? क्या यही वह पल है जिसका हजारों वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी? इसका उत्तर ना मैं दूंगा, ना कोई और। उत्तर तो आपको खुद खोजना होगा, अपने भीतर। धर्म लौटेगा, समय बोलेगा। कहा था ना, 31 मई से सब कुछ बदलने वाला है। अब शुरू होगा असली खेल, जहां हर मुखौटा उतरेगा। हर आत्मा को अब स्वयं से सामना करना होगा। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कुछ असामान्य घट रहा है? आपके अनुभव हमें इस यात्रा को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।